हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज की 14 अगस्त के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं तब तब आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बातों बातों में बताता चलता हूँ। ठीक है, जो कि अगर आप इस न्यूज़ को भी आपको लगे कि मैं समझ चुका हूँ, मैं कहीं और पढ़ चुका हूँ, पर इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज मैं मेरे वीडियोस में बताता रहता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन टैक्सेशन प्लेटफॉर्म जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया 11 बजे। अब ये क्यों दिया है भाई न्यूज़ में? ठीक है, इसकी वजह से कोई फिजिकल इंटरफेस टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में हटा दिया गया है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी ने पूरे देश को एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि बहुत सारे रिफॉर्म्स पहले भी बनाए जा चुके हैं, जो कि यूजेज ऑफ DIN और विवाद से विश्वास की, इन सब के ऊपर आप पढ़ के रखिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं। पीएम मोदी जी ने बताया कि ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो एक तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है टू डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, इससे फेसलेस असेसमेंट होगा। अपील और टैक्स पेयर का चार्टर भी उन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, ये पीपल सेंट्रिक है और पब्लिक फ्रेंडली इनिशिएटिव है, जहाँ की फोकस है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। जब पहली बार चुने गए थे वो 2013 में, तब उन्होंने ये मंत्र दिया था। इस प्लेटफॉर्म के तहत क्या होगा, टैक्स पेयर जो जिम्मेदार हैं और प्रॉम्प्ट हैं, ईमानदार हैं, वो इनकम टैक्स लॉ से प्रॉम्प्ट है, उनको फायदा होगा। हर टैक्स पेयर को ऑनेस्ट माना जाएगा जब तक कि कोई और कारण हमें न मिले अदरवाइज बिलीव करने के लिए। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से टैक्स पेयर में अवेयरनेस बढ़ेगा और वो टैक्स रिफॉर्म को समझने में उनको सहायता मिलेगी थ्रू टाइमली प्रोफेशनल असिस्टेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है, एनी मोड ऑफ असिस्टेंस अदर देन द फेसलेस डिजाइन शैल बिकम इनवैलिड। अब सारा असेसमेंट इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। हाँ, थोड़े बहुत एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो होंगे ही। द फील्ड ऑफिसर्स ऑफ इनकम टैक्स वो किसी के भी घर में जाके, किसी के भी बिजनेस में जाके ऐसे सर्वे नहीं कर सकते बहुत सारे परमिशन लिए बिना। ठीक है, जो such actions can be carried out by investigation and TDS wings only after taking approval from the chief commissioner और an officer above that rank। ठीक है, चीफ कमिश्नर बहुत बड़ा रैंक होता है इनकम टैक्स में, वो और उससे ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेकर ही कहीं जाकर वो छापा मार सकते हैं, एक तरह से आप समझिए सर्वे कर सकते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि एग्जिस्टिंग मेजर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा है प्रोसीजर में और टैक्स रेट में। कोई इनकम टैक्स 5 लाख तक चार्ज नहीं किया जाता है। टैक्स रेट्स हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड on the rest of the tax slabs। उन्होंने बताया कि इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स कंज्यूमिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल कंसर्निंग कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह के मामले में इंडिया सबसे कम टैक्स चार्ज करने वाले देशों में से है। फेसलेस अपील जो होंगी उसमें रैंडम अलॉटमेंट ऑफ केस होगा विदाउट द नीड फॉर पर्सनल विजिट्स बाई टैक्स पेयर्स। ठीक है, टैक्स पेयर्स को पर्सनली विजिट नहीं करना पड़ेगा, रैंडम अलॉटमेंट ऑफ केसेस होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी देखिए, ये मैं बताते जा रहा हूँ। एमसीक्यू में यही पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म। तो उसमें रैंडम अलॉटमेंट होगा केसेस का, फिर पर्सनल टैक्स पेयर की विजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके केस सेलेक्ट किए जाएंगे। टैक्स अथॉरिटीज को पहले रिव्यू करना पड़ेगा फाइनल ऑर्डर देने के पहले, टाइम बाउंड मैनर में। रिव्यू और अपील मैकेनिज्म भी फेयर एंड इम्पार्शियल होगा। हर असेसमेंट फेसलेस होगा और टीम ऑफ ऑफिसर्स के तहत किया जाएगा, जो कि डायनामिक जुरिस्डिक्शन के तहत होगा। डायनामिक जुरिस्डिक्शन क्या है? द एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन विल बी डन अवे। तो क्या है कि एक एरिया में ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन है, ऐसा नहीं होगा। अब ये डायनामिक जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डायनामिक जुरिस्डिक्शन। पहले जैसा कि किसी पुलिस थाने का अपना एरिया होता था, तो इनकम टैक्स में भी वैसा ही होता था कि इस टैक्स ऑफिस के अंतर्गत ये मामला, ये एरिया आता है। अब ऐसा नहीं होगा, एक डायनामिक जुरिस्डिक्शन वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, टैक्स पेयर जो है वो नोटिस का जो, अगर उनको टैक्स का नोटिस दिया जाता है तो वो ईमेल वगैरह से रिप्लाई कर सकेंगे। अभी क्या होता था, टैक्स पेयर को इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता था पर्सनली, वहाँ बाबू को खोजो, वो अफसर साहब दफ्तर में है नहीं है क्या है, और कुछ होता था। तो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो एक सिटी में ड्राफ्ट किया जाएगा, दूसरे में रिव्यू किया जाएगा और तीसरे में फाइनलाइज किया जाएगा। यानी किसी से पैसा खाने की यहाँ पे जुगत हो और किसी को परेशान करने का कोई प्रयास हो, वैसा अब नहीं हो सकेगा। ठीक है, टैक्स पेयर चार्टर जो है उसको भी रिलीज किया गया था। जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो विदाउट द इंट्रूजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द टैक्स पेयर होंगी। ठीक है, जितना इंक्वायरी करने के लिए, एग्जामिनेशन करने की जरूरी है, उतना ही उसकी प्राइवेसी में किया जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा हैरास नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट टैक्स पेयर की कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में जारी नहीं करेंगे जब तक कि कानून ही इसके बारे में न कहता हो।
टैक्स पेयर को मौका दिया जाएगा कि वो अपने लिए एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सके, मतलब एक वकील अपॉइंट कर सके, टैक्स के वकील को अपॉइंट कर सके। और वहाँ पे प्रोसीजर होंगे कि कोई भी कंप्लेन अगर रेज करना हो, वो कंप्लेन कहाँ पर रेज करेंगे कि साहब हमारे साथ प्रोसेस में गड़बड़ हो रही है वगैरह वगैरह, उस सब की जगह होगी, सब बताया जाएगा। मोटिव क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बाय ऑफिसर्स को रिड्यूस कर दिया जाए, कि टैक्स लॉस को भी माना जाए और जो ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसको मान सके। देखिए हमारे देश की अदालतों में बहुत सारे जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये टैक्स वाले मामलों का है। ठीक है, मामले पे मामले चलते रहते हैं, सरकार उनको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करती ही चलती है, पूरा पेंडिंग हो जाता है। काफ़ी सालों से बात हो रही है कि यार इस वाले मामले को खत्म करो, टैक्स वाले मामले सरकार खुद ही अपने लोगों पे एक केस करके और पूरा कोर्ट को क्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ऑफिसर्स को उनके सारे एक्शंस के लिए अकाउंटेबल किया जाएगा और सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड जो कि सरकार पब्लिश करेगी उन सबको मानना पड़ेगा। फिर टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा, उनको बेसिकली जो जनरल बातें, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, टैक्स लॉस के बारे में जानकारी रखिए, एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करिए वगैरह वगैरह। टाइम लिमिट जो इनकम टैक्स लॉ में दिया गया करिए, टैक्स समय पे भरिए, टैक्स पेयर चार्टर सेल को अप्रोच करिए अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो। फिर जो है इसमें पासिंग ऑर्डर वगैरह में एरर को रिड्यूस कर दिया जाएगा। कुल मिला के इतनी बातें हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमने डायनामिक जुरिस्डिक्शन की बात की वो, और जो 4-5 फीचर्स थे, फेसलेस होगा और वगैरह वगैरह, एक शहर में जो है ड्राफ्ट किया जाएगा, दूसरे शहर में उसको चेक किया जाएगा, तीसरे शहर में पास किया जाएगा। ये वाली पॉइंट आप याद रखिए, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, ये थी मेरी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरी कवरेज आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस में आप और किस तरह की कंटेंट को देखना पसंद करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर।